Hello students, welcome to Smart Learning Academy. My greetings of the day to every one of you. I am your biology teacher Farhad Sheikh, and last week we have seen the part 1 of video part 1 of biological classification, in which we have seen the classification of organisms done by various scientists. उसमें से the most accepted one was Whittaker's classification, that is five kingdom classification. और उस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे किंगडम मोनेरा को. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द पार्ट 2 ऑफ द सेम चैप्टर. So this is the video of part 2 where we are going to continue with the same chapter. और आज हम करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा को. ओके, दैट इज द सेकेंड किंगडम. अब एक बार थोड़ा मोनेरा को हम रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या देखा था मोनेरा में, उसके फीचर्स हमने देखे थे, राइट उसका क्लासिफिकेशन किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर हमने उसका क्लासिफिकेशन किया था. देन कौन से थे चिल्ड्रन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर? इट वाज यस हेटेरोट्रॉफ्स थे, देन फोटोसिंथेटिक एंड कीमोट्रॉफ्स थे, राइट. फिर फोटोसिंथेटिक को फिर आगे फर्दर हमने डिवाइड किया था इनटू फोटोलिथोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स, राइट. फिर उसके बाद आगे चलकर हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया है उनको दो ग्रुप में हमने क्लासिफाई कर दिया था, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया. आर्ची बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में रहते थे, यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया थे. यू बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कौन से ऑर्गेनिजम्स? यस, बीजीए, दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म, राइट. और आर्ची बैक्टीरिया में हमने पढ़े थे तीन कैटेगरीज, दैट इज थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस, राइट. सो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, राइट. हमने देखा था क्या पिगमेंट है उनके पास, कैसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दी थी. सो लेट अस बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज प्रोटिस्टा. सो किंगडम सो चलो गिव हेडिंग किंगडम प्रोटिस्टा. अब ये ऐसा किंगडम है जैसे मोनेरा था जिसमें सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते थे. प्रोटिस्टा इज अ किंगडम जिसके अंदर हमारे पास आएंगे सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. सो इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. अब देखो चिल्ड्रन, ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी कोई बाउंड्री नहीं है. मतलब ये हमको प्लांट में भी मिलेंगे, ये फंजाई जैसे भी है और ये एनिमल जैसे भी दिखते हैं. ओके, मतलब इनके बाद जो हायर वाले ऑर्गेनिज्म, हायर किंगडम आ जाते हैं. प्रोटिस्टा के बाद है हमारे पास फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया. तो ये व्हाट यू कैन से कि इनके जो फीचर्स है वो मैच करते हैं बाकी के आगे वाले तीन किंगडम के साथ में. सो दे हैव नो बाउंड्री, दे आर नॉट लिमिटेड कि बस भाई ये प्रोटिस्टा ही है. ओके, सो कैसे होगा दे हैव नो बाउंड्री? कुछ होंगे हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंस, कुछ हमारे पास होंगे फंजाई लाइक प्रोटिस्टेंस, और कुछ होंगे हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्टेंस. अब जनरली इनका जो हैबिटेट है, सो प्राइमरी दिस आर एक्वाटिक. ओके, हैबिटेट में प्राइमरीली ये सब जो है ऑर्गेनिजम्स दीज आर एक्वाटिक इन नेचर. मतलब जनरली सारे ऑर्गेनिजम्स ये पानी में ही मिलेंगे हमको. ओके, दे आर एक्वाटिक. दूसरा, इनके पास जैसे हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ये, तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. इसके अलावा इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होंगे. सो दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स.
देन इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, सो हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। ओके, हिस्टोन प्रोटीन्स की क्या जरूरत पड़ती है चिल्ड्रन? पैकेजिंग के लिए, डीएनए का पैकेजिंग जो करना है तो उस पैकेजिंग के लिए इस हिस्टोन प्रोटीन्स की हमको जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इनके पास जो राइबोसोम होगा वो राइबोसोम दोनों टाइप का होगा। ओके, दैट इज 70S वाला भी होगा एंड 80S वाला भी होगा। सबने पढ़ा है 70S वाला जो है कहां पर प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जबकि 80S वाला जो है वो सेल में स्कैटर्ड भी होगा और साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच्ड होगा। राइट, इनमें सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो सेल वॉल may be present और absent। ओके, सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। देन दे शो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, मतलब इनका जो खाना है वो बहुत अलग अलग तरह का होगा। क्यों अलग होगा चिल्ड्रन? हमने देखा इनके पास कोई बाउंड्री नहीं है, ये प्लांट जैसे भी दिखेंगे, फंजाई जैसे भी दिख सकते हैं और एनिमल जैसे भी, तो सबका खाना जो है वो अलग अलग होगा। तो दे शो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ जनरल फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टेंट्स। ओके, अब हम इनके टाइप शुरू करेंगे। सो कम ऑन चिल्ड्रन, लेट अस कंटिन्यू विद द टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक द फ्लो चार्ट। सो एज वी सेड, ये होंगे कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंट्स, और इस प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंट्स में मेनली हमको पढ़ना है डायटम्स, डाइनोफ्लैजुलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। सो ये हो गए हमारे प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंट्स। देन हमारे पास है फंजाई लाइक प्रोटिस्टेंट्स which mainly includes slime molds. Okay, so slime molds जो है these are fungi like protistants, and finally हमारे पास आएंगे animal like protistants। in animal like protistants को हम कहेंगे प्रोटोजोआ। these are generally called प्रोटोजोआ, और ये प्रोटोजोआ में हमारे पास टाइप्स में आ जाएंगे। सबसे पहला होगा सिलिएटेड प्रोटोजोआ या सिलिएटेड प्रोटिस्टेंट बोल दो, देन फ्लैजेलेटेड प्रोटिस्टेंट, साथ में आ जाएंगे अमीबॉइड, एंड फाइनली लास्ट है हमारे पास स्पोरोजोआन्स और स्पोरोजोआ। ओके, तो ये है मेनली हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटिस्टेंट, जो प्लांट जैसे दिखने वाले हैं डायटम, डाइनोफ्लैजुलेट एंड यूग्लिनॉइड। फंजाई लाइक प्रोटिस्टेंट हमारे पास है स्लाइम मोल्ड, एंड फाइनली एनिमल लाइक जो प्रोटिस्टेंट है इट इंक्लूड्स 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड एंड स्पोरोजोअन्स। अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, चलो अब एक एक करके हमको इन सबको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंट से। सो प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंट्स, इस प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंट्स में एज वी हैव सीन सबसे पहला कौन सा है? डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजुलेट्स। अब ये जो डायटम्स और डाइनोफ्लैजुलेट्स है दे कम्स अंडर क्राइसोफाइट्स। सो क्राइसोफाइट्स में आते हैं हमारे पास डायटम्स एंड डेस्मिड्स। These desmids are also known as golden algae. Okay, so plant like प्रोटिस्टेंट में सबसे पहले हमने देखा डायटम्स है। ये डायटम्स कम्स अंडर द क्राइसोफाइट्स। डायटम्स के साथ साथ डेस्मिड्स भी इनके जैसे ही फीचर्स वाले हैं, तो ये दोनों साथ में ही आ जाएंगे क्राइसोफाइट्स में। ठीक है चिल्ड्रन, चलो सो नाउ लेट अस बिगिन विद द फीचर्स। सो जो डायटम्स है
जनरली ये कैसे होंगे? इनमें फ्लैजेला एब्सेंट है, मतलब इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं है, सो फ्लैजेला इज एब्सेंट इन देम। देन ये जनरली कहां मिलेंगे? हैबिटेट, आइदर दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और मराइन वाटर, मतलब दोनों जगह मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे ये और मराइन वाटर में भी मिलेंगे। ओके, फ्लैजेला इनके पास नहीं है, हैबिटेट इनका फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मराइन वाटर में भी मिलेंगे। देन दीज आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट बॉडीज है। ओके, क्या है? फाइटो, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। ओके, तो ये है माइक्रोस्कोपिक प्लांट बॉडीज। देन दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, सबसे ज्यादा जो खाना बनाते हैं वो यही ऑर्गेनिजम्स है। सो दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। ओके, इनके पास होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, so they have photosynthetic pigment as chlorophyll A, then chlorophyll C, xanthophyll and carotenoid। ठीक है, तो इनके पास 4 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कितनी चिल्ड्रन? 4 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, xanthophyll एंड कैरोटीनॉइड। ओके, देन इनके पास जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल जो है बना होता है सेल्यूलोज और साथ में सिलिका। ओके, सेल वॉल इनका कैसा है? सेल्यूलोज प्लस सिलिका का बना हुआ है। और कैसा दिखेगा चिल्ड्रन? देखो, व्हेन आई ड्रॉ द डायग्राम, तो यहां पे सबने देखा है साबुन का केस, ये है साबुन का केस, है ना? तो ये जो साबुन का केस है ये है इनका सेल वॉल, ऐसा दिखेगा। और अंदर प्रेजेंट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो चलो लेबल कर दो। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो है केस बॉक्स के जैसा ये है सेल वॉल। ओके, सो सेल वॉल इज सोप बॉक्स लाइक, सोप के बॉक्स के जैसा दिखता है। अब ये सेल वॉल जैसे हमने कहा किसका बना है? सेल्यूलोज और सिलिका का। ओके, तो ये जो सिलिका है, ये सिलिका एज वी नो के डिग्रेड नहीं हो सकता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ होती है तो सिलिका, ये पानी में रहने वाले हैं, तो नीचे जो पानी का जो बॉटम होता है उस पर ये बेड बना देते हैं सिलिका का। ओके, सो एक्यूमुलेट हो जाता है सिलिका और वो बना देता है एक बेड जिसको हम कहते हैं डाइएटमेशियस अर्थ। ओके, कैसे बना? तो ये जो सेल वॉल है इसमें जो सिलिका प्रेजेंट है, सो सिलिका accumulates at the bottom। कब होगा ये? बिलियंस ऑफ ईयर्स। ओके, फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सालों का पुराना ये सिलिका इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से ये बनाएगा डाइएटमेशियस अर्थ। अब ये सिलिका कैसा होगा? सी, ये सिलिका मेनली इनडिस्ट्रक्टिबल है। सिलिका इज इनडिस्ट्रक्टिबल, तोड़ नहीं सकते हम इसको। दूसरा, ये ग्लास जैसा अपीयर करेगा, ट्रांसपेरेंट है। सो ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंसी इसके पास प्रेजेंट है। ओके, और ये बना रहा है डाइएटमेशियस अर्थ, या इसको कहेंगे डाइएटोमाइट। अब सी चिल्ड्रन, वी नो हम ह्यूमंस काफी ग्रीडी है ना? हमारे काम की अगर कोई चीज होती है तो हम कहीं से भी उसको ढूंढ निकाल लेते हैं। तो सेम यहां पर भी ये सिलिका तो बेड में, ओशन में किसी काम का नहीं है, हमने इसका यूज कर लिया है। तो ये सिलिका का हम यूज करते हैं, अर्थ से हम इसको निकालते हैं और इसका यूज करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए। सो सिलिका इज यूज्ड फॉर क्या क्या पर्पस? पहला तो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए,
ओके, ऑयल को फिल्टर करने के लिए यूज कर लेते हैं, कॉफ सिरप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। सो कॉफ सिरप्स बना ली इसमें से। फिर और क्या कर लिया, और हम कर लेते हैं मेटल की पॉलिशिंग इससे। और एक और है, इसमें हम यूज करते हैं इसे हम एज एन इंसुलेटर। ओके, इंसुलेटर के जैसे भी हम इसको यूज कर लेते हैं इन रेफ्रिजरेटर। सो ये हो गए हमारे कुछ फीचर्स ऑफ डाई एटम्स जो आते हैं किसमें, क्राइसोफाइट्स में। एक बार वापस देख लो चिल्ड्रन, क्राइसोफाइट्स। ओके, क्राइसोफाइट्स में मेनली हमारे पास आएंगे डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम गोल्डन आल्गी भी कहते हैं क्योंकि वो अपीयर करती है उस तरह से कलर देकर। डाई एटम्स से फ्लैजुला एब्सेंट है, राइट। देन इनका हैबिटेट दोनों जगह मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी और मराइन वाटर में। इनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहा जाता है। देन दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। याद रखना चिल्ड्रन, तुमको ये क्वेश्चन आ सकता है, नेम द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। सो दीज आर डाई एटम्स। देन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इनके पास, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनके सेल वॉल का। इनका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज एंड सिलिका का बना हुआ है। सिलिका जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट है, इसलिए जब इनकी डेड हो जाती है तो ये बिलियंस ऑफ इयर्स के लिए सिलिका जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है बेड में ओशंस के या सीज के, और फिर ये बनाते हैं डाई एटमेशियस अर्थ। और इसी सिलिका को हम यूज कर लेते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। सो दीज आर सर्टेन पर्पसेस जिसके लिए हम इस सिलिका को यूज कर लेते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल हियर, राइट। चलो, सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप। अब कौन सा है सेकेंड टाइप प्लांट लाइक में चिल्ड्रन, इट इज डाइनोफ्लैजिलेट। ओके, सो द सेकेंड टाइप इज डाइनोफ्लैजिलेट। So let us give the heading dinoflagellates. Okay, अब देखो नाम डाई। डाई का मतलब क्या होगा चिल्ड्रन, डाई का मतलब होता है टू, है ना, दो नंबर। डाइनो फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं इन जिनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। सो दे हैव टू फ्लैजिला। अब ये दो फ्लैजेला आएंगे कहां से, तो इनके बॉडी में दो ग्रूव्स होती है। ग्रूव्स मतलब जो अंदर की तरफ होल्स बनाती है बॉडी के। ओके, सो दे हैव टू ग्रूव्स, और इसी ग्रूव्स में से निकलते हैं दो फ्लैजेला। ओके, दैट इज, एक तो होगी कैसी ग्रूव्स है ये, दो ग्रूव्स है, एक तो है लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स और दूसरी है ट्रांसवर्स ग्रूव। सो दो टाइप के ग्रूव्स है, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ओके, लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव में से निकलेगा लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला, और ट्रांसवर्स ग्रूव से निकलेगा ट्रांसवर्स फ्लैजेला। और सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों के बीच में है चिल्ड्रन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, कैसे, ऐसे, एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है। सो बोथ द फ्लैजेला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पे लिख देती हूं, दिस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अरेंजमेंट इनका ऐसा है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऑलराइट, ओके, चलो अब ये हमको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में। So they are generally found, habitat इनका होगा मराइन वाटर। ओके, अब इनके पास भी पिगमेंट्स होगी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है इनके पास। देखो चिल्ड्रन याद रखना, डाई एटम्स के पास कोई फ्लैजेला नहीं था, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म, नाम ही है इनका डाइनोफ्लैजिलेट्स, राइट। तो इनके पास दो फ्लैजेला है। देन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है इनके पास, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी होगी, सेम एज डाई एटम्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल
एंड कैरोटीनॉइड। तो सेम पिगमेंट है जैसे डाई एटम्स के पास है, इनके पास भी। ओके, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके अलावा इनके पास कुछ कलर वाली पिगमेंट्स भी होती है। सो दे हैव येलो, ब्लू, रेड कलर्ड पिगमेंट्स। और इसी पिगमेंट की वजह से इनका अपीयरेंस भी आता है वैसे कलर का। ओके, जैसी तरह की पिगमेंट्स होंगी वैसा इनके पास अपीयरेंस आता है। राइट, नाउ इनका जो सेल वॉल है वो सेल वॉल एक तो सेल्यूलोज का बना हुआ है, सेल्यूलोजिक है विथ स्टिफ प्लेट्स। ओके, सो कैसा है? सेल्यूलोजिक है विथ स्टिफ प्लेट्स। ये जो स्टिफ प्लेट्स है ये बनी है पेक्टोज की, मतलब सेल्यूलोज का कोटिंग हुआ है पेक्टोज के साथ में। लिख दो, सेल्यूलोज इज कोटेड विथ पेक्टोज। तो ये इनका सेल्यूलोज हो गया। अब एज आई सेड, जैसे इनके पास कलर्ड पिगमेंट है उसके हिसाब से ये जहां भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बिकॉज दे ग्रो वेरी फास्ट, तो इनका जो रैपिड मल्टीप्लीकेशन होगा उसकी वजह से वो जो पूरा एरिया होगा, मराइन है मतलब ओशन में, सी में होंगे, जहां प्रेजेंट होंगे वैसे कलर का पूरा पानी को कर देंगे। राइट, सो दे कॉजेज रेड टाइड। अब जैसे चिल्ड्रन मैंने कहा, देखो रेड टाइड का मतलब क्या हुआ? पूरे एरिया को रेड बना देना। राइट, तो ये क्या करेंगे? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके पूरे एरिया को रेड बना देंगे। राइट, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। देखो मैं जहां भी बोलूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्लीज याद कर लेना। ओके, अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज ये चैप्टर पूरा थियोरेटिकल है। ओके, याद ही करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है, तो प्लीज याद कर लेना। ओके, सो रेड टाइड्स हमारे पास एग्जाम्पल है जिम्नोडियम, और दूसरा एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। जिम्नोडियम एंड गोनियोलेक्स। ओके, ये दो ऑर्गेनिजम्स है जो रेड टाइड क्रॉस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स ऐसे भी है जो लाइट एमिट करते हैं। सबने जुगनू देखा है ना? रात को जुगनू लाइट एमिट करते हुए दिखता है, जनरली फॉरेस्ट में देखा होगा, है ना? या फिर बहुत ज्यादा जहां पर फार्म जैसा है वहां पर ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। सेम वे ये जो ऑर्गेनिज्म है डाइनोफ्लैजिलेट, ये भी बायोल्यूमिनेसेंट है। सो ये प्रॉपर्टी जो लाइट एमिट करती है इसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ओके, सो बायोल्यूमिनेसेंट मतलब टू एमिट लाइट, मतलब ऐसा लगता है जैसे पानी में लाइट जल रही है, वैसे दिखेंगे ये ऑर्गेनिजम्स। ओके, इनके एग्जांपल्स है, एग्जांपल इज नॉक्टिल्यूका, पायरोसिस्टिस। राइट, तो ये इनके एग्जाम्पल है जो बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। एंड चिल्ड्रन एक और एग्जाम्पल है इसका, दैट इज गोनियोलेक्स कैटिनेला। अच्छा चिल्ड्रन एक और चीज प्लीज अंडरलाइन, साइंटिफिक नेम है, हमने पढ़ा है साइंटिफिक नेम को हमको हमेशा अंडरलाइन करना पड़ता है। सो ये जो गोनियोलेक्स कैटिनेला है ये कॉज करता है सेलफिश पॉइजनिंग। अगर सेलफिश ने इसको खा लिया तो उसको हो जाता है पॉइजन, जिसकी वजह से सेलफिश की डेथ हो जाती है। और अगर ये सेलफिश इसको खाकर बच गया और अगर ह्यूमन ने खा लिया, इफ कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन, तो फिर ये करेगा पैरालिसिस, ह्यूमन में हो जाएगा पैरालिसिस। ओके, तो ये हो गया हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स। ओके, सो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। चलो,
सो डाइनो मतलब दो फ्लैजेला वाले ये ऑर्गेनिज्म है। दोनों फ्लैजेला अराइव्स होते हैं दो ग्रूव्स में से, एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स और एक ट्रांसवर्स ग्रूव। बोथ द फ्लैजेला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। देन इनके पास हैबिटेट जो है वो मराइन वाटर है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेम एज डायटम्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, राइट। देन इनके पास पिगमेंट्स हैं अलग अलग कलर की, जैसी पिगमेंट होगी वैसे ये उस एरिया को उस कलर का बना देते हैं बाय शोइंग रैपिड मल्टीप्लिकेशन। देन इनका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज कोटेड विद पैक्टोज है, जिसकी वजह से वो हो जाएगा एकदम टफ, एंड विद द स्टिफ प्लेट्स they cause red tide, okay, example gymnodium and goniolax। then bioluminescent property भी इनके पास है, example noctiluca and pyrocystis। and finally goniolax catenella जो है वो cause करता है shellfish poisoning, अगर ह्यूमन ने उसको कंज्यूम किया तो उसको हो जाएगा पैरालिसिस, ठीक है। चलो, so this we have completed the second plant like protista, that is dinoflagellate, okay। now children you must be knowing the weather is very pleasant, है ना। चलो, so with the pleasant weather हम पढ़ रहे हैं हमारा next topic, that is next plant like हमारा प्रोटिस्टन। so next plant like प्रोटिस्टन हमारा जो है that is यूग्लिनॉइड, या इसको हम जानते हैं यूग्लिना के नाम से भी, ओके, यूग्लिनॉइड और यूग्लिना। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके पास सेल वॉल जो है वो नहीं होता, सेल वॉल की जगह पे इनके पास सॉफ्ट सी कवरिंग होती है जिसको कहते हैं पेलिकल। सो दे हैव सॉफ्ट प्रोटीनेशियस कवरिंग and this soft covering is known as pellicle, okay। habitat इनका होगा stagnant water, ठहरा हुआ पानी जहां पर होगा वहां ये प्रेजेंट होंगे। so habitat is stagnant water। फिर से रिवाइज कर ले, डायटम्स दोनों जगह, फ्रेश एंड मराइन वाटर, देन dinoflagellate marine water, euglenoids found in the stagnant water। next feature इनके पास there is no sexual reproduction, it means they grow by binary fission, so they grow by binary fission, okay। देन इनके पास होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब चिल्ड्रन अमेजिंग चीज ये है, सी द फ्लाई इज डिस्टर्बिंग द बोर्ड, है ना। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। देखो क्लोरोफिल बी अभी तक डायटम्स डाइनोफ्लैजेलेट में नहीं थी, इनके पास क्लोरोफिल बी पिगमेंट भी प्रेजेंट है विच इज द फ्लाइज राइटिंग ऑन द बोर्ड, ओके। सो क्लोरोफिल बी जो है ये है हायर प्लांट लाइक फीचर, जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स है उनके पास ये पिगमेंट प्रेजेंट होती है, ओके। मतलब यहां से हमको दिख रहा है कि इवोल्यूशन कैसे आया है, राइट। चलो, सो ये हो गई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उसके अलावा इनके पास प्रेजेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए गैस वैक्यूल, जो इनको प्रोवाइड करेगा बॉयंसी, राइट। देन इनके पास सबसे स्पेशल फीचर इनके पास होते हैं आई स्पॉट्स, ओके। ये आई स्पॉट्स जो है जिनको स्टिग्मा भी कहेंगे, दिस आई स्पॉट्स और स्टिग्मा आर फोटो सेंसिटिव, मतलब जहां ये लाइट दिखती है इनके ये आई स्पॉट सेंस करते हैं उस लाइट को और उस डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से ये अपना खाना बना सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। देन ये ऑर्गेनिजम्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है
वो है मिक्सोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक। अब देखो मिक्सो मतलब मिक्स तरह का खाना खाते हैं, है ना, हमको यही समझ में आएगा। मिक्सोट्रॉफिक मतलब मिक्स खाना, सब कुछ खा लेते हैं। ओके, एग्जैक्टली क्या करते हैं ये लोग? व्हेन लाइट इज अवेलेबल, तो ये कर लेंगे फोटोसिंथेसिस। जब लाइट अवेलेबल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। बट व्हेन देयर इज नो लाइट और व्हेन लाइट इज एब्सेंट, तो फिर ये बन जाएंगे या तो प्रीडेटर, शिकार करके खा लेंगे, या तो ये हो जाएंगे सेप्रोफाइटिक, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खा लेंगे। है ना अमेजिंग चिल्ड्रन? देखो दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके पास है, मतलब प्लांट्स के जैसा भी है, एनिमल के जैसा भी है। प्लांट जैसा क्यों है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस लाइट अवेलेबल होगी तो कर लेंगे, लेकिन अगर लाइट नहीं मिली तो ये शिकार भी कर लेंगे और अपना खाना खा लेंगे, अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लेंगे। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज एनिमल लाइक फंजाई लाइक प्रोटिस्टेंट। और इस फंजाई लाइक प्रोटिस्टेंट में हमको पढ़ना है, फंजाई लाइक प्रोटिस्टेंट में हम पढ़ेंगे, एक ही इसका एग्जाम्पल है दैट इज स्लाइम मोल्ड। ओके, किसको पढ़ेंगे हम? स्लाइम मोल्ड को। ओके, ये एक फंजाई का एग्जाम्पल आता है, स्लाइम मोल्ड। सेकेंड टाइप हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है या फंजाई लाइक प्रोटिस्टेंट है दैट इज स्लाइम मोल्ड। अब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई जनरली चिल्ड्रन क्या खाती है? फंजाई जनरली क्या खाती है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है। यस, सो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हेट्रोट्रॉफिक। कैसा है चिल्ड्रन? हेट्रोट्रॉफिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। जनरली ये जमीन पर मिलेगी, सो दीज आर टेरेस्ट्रियल, जमीन पर ही देखने को मिलती है। ओके, और इनके अंदर फ्लैजेला जो है वो एब्सेंट होगा, सो फ्लैजेला इज एब्सेंट इन देम। अब ये ग्रोथ कैसे करेगी? तो ये ग्रोथ जो शो करते हैं, अगर इनको मिला फेवरेबल कंडीशन, तो जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये डेड और डीकेइंग मैटर पर ग्रो करते हुए फैल जाएगी, एक फैला हुआ जो स्ट्रक्चर बना देगी, और इस फैले हुए स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, ऐसा फैला हुआ सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे प्लाज्मोडियम। ओके, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब चिल्ड्रन ये प्लाज्मोडियम जो है, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया वाले पैरासाइट के साथ मत कंपेयर कर देना, ठीक है? तो ये प्लाज्मोडियम अलग है, तो ये बना देंगे प्लाज्मोडियम जो फैलेगा, विच स्प्रेड्स अप टू सेवरल फीट्स। कब होगा ये चिल्ड्रन? जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब। ओके, लेकिन अगर आ गई अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल किसको कहते हैं? जब अगर टेम्परेचर जितना चाहिए वो नहीं मिला, मॉइस्चर नहीं मिला, ओके, पानी जो चाहिए वो नहीं मिल पाया, तो ये हो गई इनकी अनफेवरेबल कंडीशन। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन इनको मिलेगी तो तब ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम के ऊपर ये बना देंगे ऐसा बर्ड जैसा स्ट्रक्चर। ओके, एक आउटग्रोथ आ जाएगा, दिस इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी। और इसी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ये बेयर करेंगे स्पोर्स, तो इसके ऊपर आ जाएंगे ऐसे स्पोर्स, सो दिस आर द स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स है, द स्पोर्स आर रेजिस्टेंट
ओके मतलब ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, दे कैन सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ सालों तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। ओके और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, सो दे डिस्पर्स बाय एयर करंट्स, and whenever the favorable conditions are available they will grow and they will increase या germination वो show करेंगे। तो ये हो गया हमारा second type, that is fungi like protestin। ओके चलो तो देख लो, छोटा सा है, not much in this, right? so fungi like protestin का एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हेट्रोट्रॉफिक है, जनरली ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होंगे, फ्लैजेला इनके पास नहीं है, राइट? देन अगर फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है तो ये फैलते जाएंगे डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, जैसे फंजाई करती है, सेप्रोफाइटिक है, राइट? तो ये फैलते जाएंगे और जो स्ट्रक्चर बना लेंगे उसको कहेंगे हम प्लाज्मोडियम नॉट ऑफ मलेरिया, याद रखना ये। और ये जो अगर इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो फिर इसी प्लाज्मोडियम के ऊपर आउटग्रोथ ये बना लेंगे, ओके, जिसको कहते हैं फ्रूटिफिकेशन। ये जो बना है ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसी फ्रूटिंग बॉडी में बन जाएंगे स्पोर्स। स्पोर्स आर रेजिस्टेंट फॉर सेवरल इयर्स एंड दे गेट डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। जहां जहां गिरेंगे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये बन जाएंगे नया बॉडी या नया इंडिविजुअल। तो ये हो गए हमारे फंजाई लाइक प्रोटिस्टेंट्स। अब जो नेक्स्ट वाला हमारा है दैट इज एनिमल लाइक प्रोटिस्टेंट्स। सो लेट अस मूव ऑन टू एनिमल लाइक protistans। So प्रोटोजोआ, ओके। नाउ एनिमल के जैसे है, मतलब इनके पास जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होगा, सो सेल वॉल इज एब्सेंट and it is said that they are the primitive relatives of animals, okay, these organisms are primitive relatives of animals, these are the primitive relatives of animals। now children, in between I need to give you again an important message कि as you know you are seeing कि मैं जिस तरह से पढ़ाती हूँ अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। इवन आई हैव माई ऑफलाइन क्लासेस एट नानपुरा, तो अगर तुमको ज्वाइन करना है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड हमारे यहाँ पर बायो के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इसी वे में पढ़ाया जाता है, ओके। तो अगर तुमको एक्सेल करना है, अपने साइंस के जो ग्रेड्स है उसको इम्प्रूव करना है, देन श्योरली यू शुड ज्वाइन स्मार्ट लर्निंग एकेडमी, राइट? चलो तो ये किया हमने कि क्या कहा, प्रोटोजोआ जो है इनमें सेल वॉल एब्सेंट होगा, दिस आर कॉल्ड द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, राइट? अब सबसे पहला जो आएगा हमारे पास, द फर्स्ट टाइप ऑफ द प्रोटोजोआ इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ। देखो नाम से ही पता चल जाना चाहिए कैसा होगा ये, इनके पास सीलिया प्रेजेंट होगा, सो दे हैव सीलिया। और ये सीलिया क्या काम करेगा? फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट करने के लिए हेल्प करेगा। तो दे हैव सीलिया फॉर लोकोमोशन, ओके। जनरली ये कैसे होंगे हैबिटेट इनका? दे आर फ्री लिविंग, मतलब ये झुंड में एक दूसरे के साथ में नहीं रहते, फ्री लिविंग है। दूसरा के एक्वाटिक है, पानी में होंगे, एंड दे आर पैरासाइटिक, पैरासाइट के जैसे होंगे, ओके। इसका एग्जाम्पल हमारे पास आएगा पैरामीशियम, ओके। तो ये हो गए हमारे सीलिएटेड प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। तो ये जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है, नेम सजेस्ट
इनके पास होंगे फ्लैजेला, सो दे हैव फ्लैजेला। दे आर आइदर फ्री लिविंग, या तो फ्री लिविंग होंगे, और दे आर पैरासाइटिक। एग्जाम्पल इसका आएगा ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो कॉज करता है ह्यूमन में स्लीपिंग सिकनेस। सो ट्रिपैनोसोमा विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का प्रोटोजोआ, दैट इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। तीसरा जो है हमारा दैट इज अमीबॉइड। लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा अच्छा दिखता है ना चिल्ड्रन, सो लेट मी चेंज द कलर। अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अब देखो अमीबा जो है उनके पास होता है स्यूडोपोडिया, जो हेल्प करेगा उनको फॉर लोकोमोशन। साथ में यही स्यूडोपोडिया हेल्प करेगा इन एनगल्फमेंट ऑफ फूड। एनगल्फमेंट का मतलब होता है खाने को निगल जाना, पूरा स्वेलो कर जाना। सो एनगल्फमेंट ऑफ फूड में भी ये हेल्प करेगा, राइट। सो स्यूडोपोडिया इनके पास होगा, एक तो लोकोमोशन के लिए, दूसरा एनगल्फमेंट में ये हेल्प करेगा। देन हमारे पास आएंगे दो तरह के एग्जाम्पल्स इसके आएंगे दो। एक है हमारे पास अमीबा और दूसरा है एंटामीबा। अमीबा जो है वो फ्री लिविंग है, जबकि एंटामीबा जो है वो पैरासाइटिक है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ओके, ऑर्गेनिज्म का नाम है एंटामीबा। तो ये एंटामीबा जो है वो हमारे बॉडी में डायरिया कॉज करेगा, लूज मोशन कॉज करता है, ओके। इन्फेक्शियस है ये। सो पैरासाइटिक है मतलब ये इन्फेक्शियस होगा, ठीक है। लास्ट बचे हमारे पास दैट इज स्पोरोजोआस, दैट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, ओके। अब ये जो स्पोरोजोआ है ये अपनी लाइफ साइकिल में, इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उसमें कहीं ना कहीं अपने एक तरह के स्पोर्स बनाते हैं। सो दे फॉर्म्स स्पोर्स, और वो भी कैसे होंगे, इन्फेक्शियस स्पोर्स। फॉर्म्स इन्फेक्शियस spores in their life cycle. So they form infectious spores in their life cycle. Generally these are parasitic. और इसका एग्जाम्पल हमारे पास आएगा प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम वही वाला है जो एक्चुअल में मलेरिया कॉज करता है। तो दिस प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, ओके। सो चिल्ड्रन यहां हमने कंप्लीट कर लिया हमारा पूरा का पूरा प्रोटिस्टा, है ना। अमेजिंग, कर लिया ना, ओके। और इसको बार बार रिपीटेडली जब तुम पढ़ोगे तो दिस चैप्टर विल बिकम इजी फॉर यू। पहली बार जब पढ़ोगे तो सब कुछ बहुत नया, डिफिकल्ट, हार्ड लगेगा, नहीं हो सकता हमसे, ठीक है। लेकिन जब उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। और एक और चीज, अगर तुमको नीट के लिए, इफ यू आर रियली वर्किंग एंड वांटेड टू क्लियर योर नीट, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं तो सजेशन देती हूँ मेरे रेगुलर क्लास में भी बच्चों को कि तुम्हारी जो पूरी एनसीईआरटी है वो पूरे साल में कम से कम 24 बार पढ़ना, मिनिमम 24 टाइम्स, ओके। तो यही सजेशन मैं सब जितने भी यूट्यूब पे भी देख रहे हैं मेरे बच्चे, वो सारे स्टूडेंट्स को मैं यही सजेशन देती हूँ, नीट बायोलॉजी के लिए एकदम अच्छे से पढ़ लो, कम से कम 24 बार पूरे साल में, ठीक है। चलो तो देख लो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा था।
हमने देखा प्रोटिस्टा के बारे में, राइट। हमने स्टार्ट किया किंगडम प्रोटिस्टा। टाइप सुन के देखे, फंजाई लाइक, प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक, उनका हैबिटेट देखा, राइट, उनके कुछ फीचर्स देखे। देन वी हैव सीन टाइप्स में डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, फंजाई लाइक में स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ में सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड एंड स्पोरोजोआ। उसके बाद हमने शुरू किया हमारा सबसे पहला वाला, दैट इज डायटम्स। डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं क्राइजोफाइट्स में। इनका सबसे स्पेशल फीचर, इनके पास सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल होता है जो सिलिका का बना है, जो बनाता है डायटमेशियस अर्थ। इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट, दो फ्लैजेला परपेंडिकुलर एक दूसरे के होंगे, राइट। देन हैबिटेट मराइन है, पिगमेंट्स है उनके पास जिसकी वजह से जहां वो प्रेजेंट होंगे उस कलर का पानी अपीयर होगा। नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड। ये यूग्लिनॉइड में सेल वॉल एब्सेंट है, बना है पेलिकल का जो प्रोटीन है। हैबिटेट इनका स्टेगनेंट वाटर, ओके। देन इनके पास स्पेशल आई स्पॉट्स है। इनके पास जो फ्लैजेला होगा, एक और पॉइंट ऐड करो, जो फ्लैजेला है वो दो होंगे, एक होगा लॉन्ग और एक होगा शॉर्ट। सो इनका जो फ्लैजेला है वो दो तरह का होगा, एक होगा लॉन्ग और एक होगा शॉर्ट। उसके बाद हमने देखा फंजाई लाइक, दैट इज स्लाइम मोल्ड, प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कुछ फीट तक फैलता है, और यही प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बना के स्पोर्स बना देता है। एंड फाइनली एनिमल लाइक प्रोटिस्टेंस, ओके। So I hope you all must have understood the entire kingdom. So this is here we are stopping. Now in the next lecture हम complete करेंगे फंजाई और उसके बाद हम complete कर लेंगे वायरस को, okay? तो इस चैप्टर के टोटल 4 वीडियोस हो जाएंगे, okay? So keep studying and keep yourself away from distractions. Thank you.